प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास संस्कृति के होने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आज की क्लास होने वाली है। आपके राजस्थान जीके के हम बात करें टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लेना। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र बनीठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली। राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे? इल्लोजी, रज्जब जी, कुंवर जी या फिर ए व बी दोनों सही है। जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, आपके इल्लो जी भी रहे थे और रज्जब जी भी रहे थे। ध्यान में रखिएगा, रज्जब जी तो आपको पता होगा परंतु इल्लो जी नहीं पता है आपको, तो ध्यान में रखिएगा दोनों के दोनों दोस्तों दूल्हे के वेश में रहे थे जीवन भर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्ध कुंभ, जी हाँ मेरे भाई, अर्ध कुंभ समतुल्य सुइया मेला कहाँ बढ़ता है? बीनमाल जालोर में, कैलाशपुरी उदयपुर में, चौहटन बाड़मेर में, गलटा जयपुर में। जी हाँ मेरे भाई, चौहटन बाड़मेर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा में किस संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? वैष्णव, विष्णोई, जसनाथी, रामस्नेही। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, वैष्णव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? अरे ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव का आयोजन आपका बीकानेर में होता है। ऑप्शन नंबर बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, आपके जोहड़बीर ये बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपके दोस्तों लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे लटकन नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? दांत में, गले में, नाक व कान में, सिर में। सही आंसर आपका हो जाएगा नाक व कान में दोनों में पहना जाता है लटकन नामक आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खरीता पत्र भेजा जाता है। अरे खरीता पत्र किसे भेजा जाता है? शासक द्वारा शासक को, शासक द्वारा सामंत को, शासक द्वारा कुंवर को, सामान्य द्वारा सामान्य पत्र व्यवहार। जी हाँ मेरे भाई, शासक द्वारा सामंत को भेजा जाता है खरीता पत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाला संप्रदाय कहलाता है? जसनाती संप्रदाय, जाम्बली संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय या फिर परमहंस संप्रदाय। जी हाँ मेरे भाई, विष्णोई संप्रदाय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है? अरे बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, अजमेर में, श्रीगंगानगर में। बटनेर दुर्ग आपका हनुमानगढ़ के अंदर है मेरे भाई। जी हाँ, बटनेर दुर्ग आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था कि बटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो प्राचीन सरस्वती, वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नृत्य की किस शैली से दयाराम का संबंध था? जी हाँ, मोरू, भवाई, मेवाती, चोरसंग। सही आंसर हो जाएगा, भवाई नृत्य से संबंधित थे मेरे भाई आपके दयाराम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती बोली बोली जाती है? अरे मेवाती बोली तो मेवाती क्षेत्र में बोली जाती, और मेवाती क्षेत्र कौन सा है मेरे भाई? नागौर, अजमेर, अलवर, बीकानेर। जी हाँ, अरे अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवाती क्षेत्र है और अलवर में बोली जाती है मेवाती बोली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? अरे गाय की बछड़े सहित कौन से आपके कब पूजा की जाती है? गाय तेरस को, बछ बारस को, वत्स पंचमी को, नाग पंचमी को। जी हाँ मेरे भाई, बछ बारस के दिन पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सांचौर, पाली, सिरोही, उदयपुर।
जी हाँ मेरे भाई, 63 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिरोही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैसलमेर में पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था? गुमानमल, बाबूलाल, प्रकाशमल, बारमल। राइट आंसर हो जाएगा गुमालमल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टोटी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अरे टोटी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ में, पैर में, गले में, कान में। जी हाँ, कान में पहने जाने वाला आभूषण है मेरे भाई टोटी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। मंडन, जी हाँ, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान में बड़ा बाग छतरियां कहां स्थित है? अरे बड़े बाग की छतरियां कहां पर हैं? जैसलमेर में, बीकानेर में, अलवर में, बाड़ोली में। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। किस किले में एक जैसे 9 महल हैं? आमेर में, जोधपुर में, नाहरगढ़ में, जूनागढ़ में। अरे एक जैसे 9 महल तो आपके कहां पर है? नाहरगढ़ के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। नाहरगढ़ का दूसरा नाम आपका सुदर्शनगढ़ देखने को मिल सकता है। यह है कहां पर है? अरे जयपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री में चित्रकारी करते समय प्रयुक्त हरे रंग का कांच कहलाता है? सांजी, डेगरा, हथौड़ा, या फिर आपके बात करें कहीरा। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कहीरा कहलाता है। कहीरा, ध्यान में रखिएगा, क्या कहलाता है? कहीरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पिता का नाम? अरे पिता का नाम पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा। स्वाई भोज, आपके दुद्दोजी, रतन सिंह हैं, या फिर रडमल। ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा रतन सिंह। दोस्तों मीराबाई के पिता का नाम था, ध्यान में रखिएगा। और मेरे भाई आपके पति का नाम, जी हाँ, पिता का नाम तो रतन सिंह था, और आपके दोस्तों पति का नाम क्या था? अरे भोजराज था। क्या नाम था? भोजराज था, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का वह किला जिसकी आजादी व दोस्तों अस्मिता की रक्षा हेतु वहां के ठाकुर ने दुश्मन पर चांदी के गोले दागे। अरे चांदी के दो आपके गोले दागने के दोस्तों रूप में कौन सा आपका किला प्रसिद्ध है? जोधपुर का किला, मेवाड़ का किला, नाहरगढ़ का किला, चूरू का किला। अरे एकमात्र ऐसा जिला है, आपका किला बोल सकते हो या फिर जिले को बोल सकते हो, वहां पर दोस्तों आपके चांदी के गोले दागे गए थे। वह दागे गए थे आपके चूरू जिले के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर जी आप जो आपका डी है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है, इसका सदुपयोग आपको जरूर कर लेना है। और दोस्तों आज आपकी 10 बजे वाली जो क्लास है ना, उसके अंदर आपको जो आपकी चतुर्थ श्रेणी आपकी हम बात करें जो 54,000 वैकेंसी है ना, उसकी आपके लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी क्लास होने वाली है मेरे भाई, बेहतरीन क्लास होने वाली है। 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको उसके अंदर कराने वाला हूं, राजस्थान जीके के, इतिहास क्लास, संस्कृति और भूगोल के। तो उस क्लास को जरूर आपको देख लेना है, बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन उसके अंदर होने वाले हैं। और दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो 54,000 वाले की, तो आपके पास समय मात्र मेरे भाई 40 दिन से भी कम समय बचा है। इसका सदुपयोग कर लिया, शो कर लिया, सिलेक्शन पा लिया, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और आपको रिवाइजन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। और यदि आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, जी हाँ मेरे भाई, मॉक टेस्ट आपको लगाना है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दोस्तों मैंने निकाल रखे हैं। जी हाँ 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कितने मॉडल पेपर? 10 मॉडल पेपर आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी दोस्तों साबित होने वाले 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। उस एक मॉडल पेपर के अंदर हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर होंगे, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों मात्र 99 रुपए में, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से इस 10 मॉडल पेपर को परचेज जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन करा रखे हैं। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। ज्यादा समय दोस्तों आपको जाया नहीं करना है, क्योंकि अब समय आपके पास ज्यादा बचा नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह है, किस राजवंश की देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार।
जी हाँ मेरे भाई, प्रतिहार वंश की देन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? अरे पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में? अरे पटुओं की हवेली तो जैसलमेर में है ना। जी हाँ, पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ स्थित है? अरे पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में, दौसा में? प्राचीन पांडुपोल मंदिर मेरे भाई आपका अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी का क्या अर्थ है? अरे दामनी का अर्थ क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है, या फिर औजार है? अरे दामनी है ना, दामनी वह आपका एक प्रकार की ओढ़नी होती है, ओढ़नी का प्रकार है मेरे भाई राजस्थानी संस्कृति के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन? जी हाँ, होली के अवसर पर किया जाता है मेरे भाई गेर नृत्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना का क्या अर्थ होता है? तलाक, पुत्र जन्म, विवाह, त्योहार? जी हाँ मेरे भाई, तलाक से संबंधित है मेरे भाई आपके भील जनजाति के अंदर छेड़ा फाड़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है वैशाख तीज से, श्रावणी तीज से, भाद्रपद तीज से, आखा तीज से? राइट आंसर हो जाएगा श्रावण की तीज से माना जाता है मेरे भाई। श्रावण की जो तीज आई थी ना मेरे भाई, अभी फिलहाल के अंदर गई है, तो आपके 5 से 7 दिन पहले 27 तारीख को उसी तीज से दोस्तों आपका त्योहारों का आगमन हो चुका है। अब आपकी रक्षाबंधन आने वाली है, उसके बाद दोस्तों आपके हम बात करें आगे त्योहारों के, दोस्तों आपके आगमन हो चुका है, तो त्योहार आते रहेंगे। और अंत जो है ना, अंत वह आपका गणगौर से होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, नगला भरतपुर में, सांथू जालोर में, पांचोटा जालोर में? जी हाँ मेरे भाई, तिलवाड़ा बाड़मेर में आपके लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 22 विद्वानों की मंडली गंधर्व 22 जयपुर के किस शासक के शासनकाल में थे? स्वाई मान सिंह है, स्वाई जय सिंह है, स्वाई प्रताप सिंह है, स्वाई राम सिंह है? जी हाँ मेरे भाई, 22 विद्वान थे, मतलब कि 22 विद्वानों की मंडली थी। मतलब कि आपका बात की जाए अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के आपके 22 विद्वान थे। आपकी बात की जाए मेरे भाई चिकित्सा, तो चिकित्सा के दोस्तों चिकित्सा से लेते हुए, या फिर हम बात करें आपके जो आपके पंडित थे आपके दोस्तों, उनसे उनके दोस्तों आपके 22 थे। और जो आपके वास्तुकार थे, तो वास्तुकार भी 22 थे। उस प्रकार से दोस्तों आपके शिक्षा शास्त्र था, उसके भी 22 थे। मतलब कि जो भी आपके हम बात करें आपका आपके दोस्तों मंडली थी ना, उसके अंदर आपके 22 व्यक्ति होते थे, 22 विद्वान होते थे। ध्यान में रखिएगा, किसके काल में होते थे? अरे स्वाई प्रताप सिंह के काल में होते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा। महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम? सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? चौधरी, विश्नोई, मीणा, चौहान? अरे कौन सी है? विश्नोई प्रसिद्ध है ना। जी हाँ, विश्नोई प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ एक बार मेरे भाई बढ़िया तरीके से मेहनत कर ली जाए। तो बढ़िया तरीके से मेहनत में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन लेकर ही रहोगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है? अरे गोगा जी का जन्म जो है ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था, कल मैंने आपसे पूछा भी था। और इनका प्रसिद्ध जो आपका तीर्थ स्थल बोल सकते हो, मेले का आयोजन बोल सकते हो, वह आपका गोगामेड़ी में होता है। गोगामेड़ी कहां पर है? अरे गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सांझी का संबंध निम्नलिखित में से है? अरे सांझी का संबंध किससे है? सुहागन स्त्री से, कुंवारी कन्या से, नवविवाहित पुरुष से, वृद्ध आप महिलाओं से? अरे सांझी का संबंध है ना, वह आपके कुंवारी कन्या से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? सलेमाबाद में, नाथद्वारा में, कांकरोली में, नोका में? जी हाँ मेरे भाई, सलेमाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है? जी हाँ, ब्लैक पोट्री कोटा की है, ब्लू पोट्री मैंने आपको बताया है जयपुर की है, ध्यान में रखिएगा। ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लैक पोट्री कोटा के, ध्यान में रखिएगा। आपको रट लेना है, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नाथद्वारा मंदिर में महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? बताइए फटाफट, कहां से लाई गई थी? जयपुर से, वृंदावन से, द्वारिका से, मथुरा से? 87 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, वृंदावन से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर अजरक छाप प्रिंट किस लिए दोस्तों, कौन उसके लिए आपका कौन सा जिला जानाता है? बताइए फटाफट। बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, भरतपुर? राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस बाग में हॉल ऑफ फिरोज या फिर आपके देवताओं की साल स्थित है? मेड़ता नागौर में, सोजत पाली में, मंडोर जोधपुर में, नागदा उदयपुर में? अरे देवताओं की साल है, हॉल ऑफ फिरोज आपके कहां पर है? जी हां, आपकी मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवताओं का मंदिर कहां पर है? अरे देवताओं का मंदिर है ना वह आपका कहां पर है मेरे भाई? आपके जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? जी हां, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय मेरे भाई जयनारायण व्यास को दिया जाता है और आपका जालोर का यह प्रसिद्ध नृत्य है। और ढोल नृत्य जो है ना उसके अंदर ढोल बजाया जाता है, वह कौन सी शैली में बजाया जाता है? यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। थांकना शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में? थांकना शैली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है परशुराम, जानकीलाल? दोनों सही है, दोनों गलत है। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको ध्यान में रखना है। अरे मेरे भाई बहरूपिया कला के लिए आपके दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट। अरे हम बात करें, परशुराम भी प्रसिद्ध है और जानकीलाल भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदनी रातों की संगोष्ठी के लेखक कौन है? शिवदास गाडव या फिर आपके अमरचंद, निहाल चंद, केशव चंद? जी हाँ मेरे भाई, अमरचंद है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, चित्रकला की कौन सी शैली में दोस्तों शिकार के दृश्य को महत्व दिया गया है? अरे शिकार के दृश्य को कौन सी चित्रकला शैली में महत्व दिया गया है? कोटा चित्रकला शैली, नाथद्वारा चित्रशैली, चावन चित्रशैली या फिर आपके हाड़ौती स्कूल? जी हाँ, कोटा शैली के अंदर आपका महत्व दिया गया है शिकार को। ऑप्शन नंबर ए आपका बहुत आंसर सही हो जाएगा। भीलों की लूट अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? अरे अन्नकूट महोत्सव बोल सकते हो, भीलों की लूट बोल सकते हो, इसका आयोजन कहाँ होता है? बताइए फटाफट। अरे कहाँ पर बात की जा रही है, मतलब कि कहाँ कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक शुक्ल एकम को, कार्तिक कृष्ण एकम को या फिर आपके गणेश चतुर्थी को? अरे कार्तिक शुक्ल एकम को होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? अरे बम नृत्य का मैंने आपको कई बार बता दिया है मेरे भाई, बम नृत्य का संबंध आपका अलवर और भरतपुर के है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां, और भरतपुर से आपका बम नृत्य का संबंध होने वाला है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो एक एक में शब्द बोल रहा हूं ना उसको ध्यान में रखना है, जहन में उतार लेना है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? अरे मैंने कई बार बता दिया है, गोगा जी की ओल्डी तो आपकी सांचौर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? किलेरियों की ढाणी सांचौर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी रूपादे का मंदिर कहां स्थित है? रानी रूपादे का मंदिर कहां पर है? आपके मालाजाल बाड़मेर में, डीग भरतपुर में, तारागढ़ अजमेर में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, आपके मालाजाल बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी व नवकोठा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने, उदय सिंह ने, बनवीर ने, महाराणा राज सिंह ने? जी हाँ, किसने करवाया था? अरे बनवीर ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका एक दासी पुत्र था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? अरे मेवाड़ की आंख तो मेरे भाई कुंभलगढ़ को कहते हैं। अरे कुंभलगढ़ को कहते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, कुंभलगढ़ यदि ऑप्शन में आए तो कुंभलगढ़ करना है, परंतु साथ में ऑप्शन में कटारगढ़ आ रखा है तो कटारगढ़ राइट आंसर लगाएंगे। यदि कटारगढ़ ऑप्शन में ना आता तो कुंभलगढ़ लगा कर आना है, क्योंकि कटारगढ़ ही आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, कटारगढ़ जो है वह आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। सबसे ऊंचा भाग आपका कटारगढ़ है और ये आपका कुंभलगढ़ आपके दुर्ग के अंदर स्थित है। मेवाड़ की आंख कहला जाता है, सबसे ऊंचा स्थान है और आपके महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी रहा है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कटारगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर
होने वाला है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको एक क्लास कैसे लगी जरूर जरूर बताना है। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते आपको रहना है, 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। अंतिम क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है? वाद्य यंत्र बजाने नहीं मेरे भाई, बनाने का, बनाया जाता है यहाँ पर। सेवर भरतपुर संगीत संस्थान, संगीत प्रशिक्षण संस्थान अलवर, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, अलमानंद संगीत संस्थान उदयपुर। जी हाँ, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर दोस्तों ये आपका प्रशिक्षण देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई आपको पता है ना, चतुर्थ श्रेणी जो 54,000 वैकेंसी है उसकी होने वाली है आपकी 10 बजे। उसको आपको जरूर देख लेना है और आपकी एग्जाम तक मेरे भाई ऐसे ही क्लास आपको सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 4 क्लासें देखने को मिलने वाली है। इन क्लासों को यदि आप बढ़िया तरीके से एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मात्र 99 रुपए में। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए में। अरे आजकल दोस्तों 99 रुपए में क्या आता है? यदि 99 रुपए के अंदर आपका भविष्य संवर रहा है तो दोस्तों 100 बार कुर्बान आप कर सकते हो, क्योंकि आगे आपको पछताना ना पड़े। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। 9637 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है। इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।